करना चाहते हो और जब ये बात अपने सम्मान की करते हैं तो आप भड़क जाते हैं, आप उन पे गुस्सा होने लगते हो, आप तलवार दिखाने लगते हो, अब आप तमाम तरह के धमकियां देने सकते हो। हमें तुम्हारी धमकियां स्वीकार हैं, हमें तुम्हारी ये सारी तलवारें स्वीकार हैं। आप आओ और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आप पूरी तरह से, आपकी तलवार का स्वागत है। देखते हैं आपकी तलवार जीतेगी कि कौन जीतेगा। आप इस तरह से देश में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आदमी या आदिवासी जातिवाद का विरोध करता है, छुआछूत का विरोध करता है, अनटचेबिलिटी का विरोध करता है, भेदभाव का विरोध करता है, उन ग्रंथों में, जिन ग्रंथों में वन व्यवस्था और जातिवाद की बात कही गई उसका विरोध करता है, तो उसे तलवार से कलम करने के लिए जान से मारने की धमकी दी जाती है। प्रसाद मौर्य पूर्व का बहुजन समाज पार्टी में मंत्री, कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी में भी कैबिनेट मंत्री रहा जी, योगी जी की सरकार में। आपने कहा है कि हम गर्दन उड़ा देंगे ये अगर माफी नहीं मांगता है, और तलवार भी आपने बताया है कि तलवार हम मंगाए। वो कौन सी तलवार है जिससे उड़ाएंगे? देखिए, ये तलवार है जी, ये जयपुर से मैं मंगाया हूं। मैं सोचता हूं वो बाबा कम हैं, हिंसक ज्यादा हैं। वो बाबा कम हैं, क्रोध की अग्नि में जलने वाले ज्यादा हैं। वो बाबा कम हैं, द्वेष और घृणा की अग्नि में जलने वाले ज्यादा लोग हैं। अरे बाबा जी, एक बात बताओ, 5000 वर्ष से ये लोग तुम्हारी वन व्यवस्था को ढोते आ रहे हैं। अब ये समाज, शूद्र समाज जाग गया तो अब आपको तकलीफ होती है, अब आपको परेशानी होती है। आपको बता दें कि कोई भी इस देश का व्यक्ति संविधान से चलेगा। आप जानते हैं कि जब आप राजेंद्र पाल के सर कलम करने की बात कर रहे थे, वो जो 22 प्रतिज्ञाएं थीं राजेंद्र पाल की नहीं थी, वो डॉक्टर अंबेडकर की थी। डॉक्टर अंबेडकर को तुम थोड़ा पढ़ो, डॉक्टर अंबेडकर को थोड़ा जानो। 25 दिसंबर सन 1927 को मनुस्मृति का डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 35 वर्ष इंतजार किया कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, ये सनातनी लोग कहीं समता दे दें, कहीं मुझे स्वतंत्रता दे दें। आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर जब सतारा से आ रहे थे तो एक मामूली गाड़ी चलाने वाले, तांगे चलाने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर, तुमको स्वयं तांगा चलाना पड़ेगा। और डॉक्टर अंबेडकर तांगा चलाना नहीं जानते थे। तांगा जब चलाए तो डॉक्टर अंबेडकर की टांग टूट गई। यदि आप डॉक्टर अंबेडकर के समर्थक होते, आपके पूर्वज समर्थक होते, तो कालाराम मंदिर में जाने के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी गई और उनके लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनके सर फाड़ दिए गए। डॉक्टर अंबेडकर महाताल का सत्याग्रह किया, पानी पीने के लिए जा रहे थे, लेकिन पानी पीना तो अलग रहा, डॉक्टर अंबेडकर का सर फाड़ दिया। अरे बाबा जी, डॉक्टर अंबेडकर को थोड़ा जानो, थोड़ा पहचानो। अब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि तुम जो भी अनुवाद करो, जो भी इंटरप्रिटेशन करो, उसे मान जाएं। अरे ताड़ना का मतलब है मारना, ताड़ना का मतलब है आदमी को पीटना, ताड़ना का मतलब है आदमी को बेइज्जत करना, और ताड़ना का मतलब आप शिक्षा बता रहे हैं। आज आप मान लीजिए, आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, अपने लिखे में परिवर्तन कर सकते हैं। पहले भी आप लोगों ने इतिहास को बदला है, आज भी इतिहास को बदल रहे हैं। कहने का मतलब हमारा ये है, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आप बेलगाम न हो और ये 5000 वर्ष पुरानी चीज़ों को मत दिखाओ कि ये 5 लाख की तलवार ली है। अरे आपको मालूम है, और रॉकेट लॉन्चर का ज़माना है, और टैंक का ज़माना है, AK-47 का ज़माना है, आपको बता दें, और 30 स्प्रिंग फील्ड राइफल का ज़माना है, स्पेशल जो तमाम तरह के हथियार हैं। अरे तुम उससे मारने की बात करते तो हम मान भी जाते, ये तलवार तो वहीं रखी रह जाएगी। तलवार से आप कितने लोगों को मारोगे? तलवारों से कितना कितना तुम राजेंद्र का सर उतारोगे? कितना आप जो है
स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद तुम एक अकेले ब्राह्मण हो जो विरोध कर रहा है, और आपको मालूम होना चाहिए शूद्रों में 6743 जातियां हैं। यदि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को मारना चाहते हैं, राजेंद्र पाल को मारना चाहते हैं, तो समझो आप 6743 जातियों को मार रहे हैं। 6043 जातियां, आपको बता दें, अपने सम्मान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आप इस तरह की धमकी देते हो जिस तरह से, मान लीजिए आपका चल जाएगा, अरे हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप राम राज मानो, राम राज चलाओ, हमारी इच्छा होगी हम उस राज में रहेंगे। यदि इस्लाम राज बनेगा, राम राज बनेगा, इस्लाम राज बनेगा, जैन राज बनेगा, बौद्ध राज बनेगा, सिख राज बनेगा, ईसाई राज बनेगा, ये उसकी इच्छा है कि वो किस राज में रहना चाहता है। तुम्हारा कोई गुलाम नहीं है, वो ऐसी व्यवस्था को कदापि नहीं रहेगा। और आपको बता दें, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये किसी भी धर्म का राज्य यहाँ नहीं बनेगा, किसी धर्म के आधार पर नहीं चलेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान से चलेगा। संविधान धर्मनिरपेक्ष है, संविधान जाति सूचक नहीं है, संविधान में वर्ण व्यवस्था नहीं है, संविधान समता, स्वतंत्रता, भाईचारा के आधार पर है। आप 5000 वर्ष पुरानी व्यवस्था को इन लोगों पर, शूद्रों पर लागू करना चाहते हो, और जब ये बात अपने सम्मान की करते हैं तो आप भड़क जाते हैं, आप उन पे गुस्सा होने लगते हो, आप तलवार दिखाने लगते हो, आप तमाम तरह के धमकियां देने सकते हो। हमें तुम्हारी धमकियां स्वीकार हैं, हमें तुम्हारी ये सारी तलवारें स्वीकार हैं। आप आओ और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आप पूरी तरह से, आपकी तलवार का स्वागत है। देखते हैं आपकी तलवार जीतेगी कि कौन जीतेगा। आप इस तरह से धमकी मत दो। हम स्वामी प्रसाद मौर्य की हर बात का इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि वो प्रमाणित बात करते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं। अरणकांड का दोहा जो 33वां दोहा है, उसके आधार पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए। लेकिन आप जो बयान दे रहे हैं, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का उल्लंघन कर रहे हैं, आप मानवता का उल्लंघन कर रहे हैं, आप कानून का विरोध कर रहे हैं। अरे आप जो उन्हें, ये केवल आप मीडिया में आप चर्चा रहने के लिए करते हैं। अरे अभी तक तो आप राजेंद्र पाल को मारने की बात कर रहे थे, क्या आपने मार दिया? वो घूम रहा है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सारा समाज है, स्वामी प्रसाद के साथ जो शूद्र है, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, 85% उनके साथ है। आइए, आपका स्वागत है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को टच भी करके दिखाइए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी कुछ कह रहे हैं, हम उनके विचारों के साथ हैं, हम उनकी हर धारणा के साथ हैं। आप इस तरह से मत करिए, इस तरह से डराने की कोशिश मत करिए, आप इस तरह से भयभीत करने की कोशिश मत करिए। 5000 वर्ष से जो व्यवस्था बनाई थी, आज पुरजोर मुखर होकर हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और उसका विरोध हम करते रहेंगे। तुमने हमेशा इतिहास बदला है, शब्द के अर्थ बदले हैं। सोशल मीडिया में आप ऊट पटांग बयान देकर चर्चाओं में रहना चाहते हो। जब आप ये जानते हो, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप 6743 जातियों को जो शूद्र वर्ग में आती हैं, उनको आप चैलेंज दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कुछ अपराध नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी कहा, रामायण में जो कुछ लिखा है, उसके आधार पर उन्होंने प्रमाण मानते हुए आपको कहा है। आपको आज मिर्ची लगती हैं, आज आपको कठिनाई होती है। व्यवस्था तुमने बनाई, आज उल्टी पड़ रही है। तो कभी आप प्रीतम लोधी को मारने की बात करते हैं, कभी अखिलेश को डांटने की बात करते हैं, कभी अखिलेश यादव को डांटने की बात करते हैं, कभी कटियार को डांटने की बात करते हैं, कभी गुजर को मारने की बात करते हैं, कभी साक्य सैनियों को मारने की बात करते हैं, कभी अम्बेडकर वादियों को मारने की बात करते हैं, कभी दलितों को मारने की बात करते हैं। आज भी देख लीजिए कि यदि दलित हिंदू है तो वो आपके यहाँ कथा सुनने जाता है। तो अभी हसैन में हाथरस में पीट के भगा दिया, अभी बरेली में भंडारा हुआ, उनसे चंदा लिया गया, लेकिन उनको बैठकर वहाँ खाने नहीं दिया गया, पीट कर उनको लोहुलयान कर दिया। ये तुम्हारा सनातन धर्म कैसा है? ये तुम्हारी व्यवस्था कैसी है कि आज सारे मंदिरों में एक भी शूद्र नहीं है, एक भी जो है बैकवर्ड का आदमी नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा राम मंदिर बना, उस न्यास में कितने बैकवर्ड के लोग हैं? आपका जो है निर्माण हुआ, निर्माण कमेटी में कितने लोग हैं? आपको मिर्ची लगती हैं, आप मारने पर आ जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते
जाते हैं, अपने आपा खो बैठते हैं, आपका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य को आप टच करके तो दिखाओ। हमने पहले भी तुम्हें चैलेंज दिया था कि आप राजेंद्र पाल गौतम को टच करके दिखाओ, हम बताएंगे आपको कि क्या होता है टच करना। एक व्यक्ति को मारेंगे तो हम बताएंगे कि कितना कुछ होगा। हम धमकी नहीं देना चाहते, हम हथियार दिखाना नहीं चाहते, हम तलवार दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें हिंसक नहीं हैं, हम कोई डकैत नहीं हैं, हम कोई हत्यारे नहीं हैं। लेकिन अब ये तलवार दिखाकर किसको भयभीत करना चाहते हैं? ये तलवार का तुम्हारा स्वागत है। आप 5 लाख की तलवार लाए हो, हम अपनी रक्षा के लिए 10 लाख की तलवार लाएंगे, 10 लाख का हम सामान लाएंगे। आप 1 तलवार लाएंगे, यहाँ पर 100 तलवार आएंगी। इस तरह का इस देश को अस्थिर करने की कोशिश मत करो। आप कह रहे हो धीरे धीरे राम राज आ रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप राम राज ले आइए, मुसलमान इस्लाम राज ले आइए, सिख ईसाई जो है अपना ईसाई राज ले आइए, जैन जो अपना जैन राज ले आइए, सिख अपना सिख राज ले आइए, बौद्ध अपना बौद्ध राज ले आइए। अरे कौन तुमसे मना कर रहा है? कौन तुम्हारे साथ आ रहा है? जिसको अच्छा लगेगा उस राज में जाएगा, जिसको अच्छा लगेगा उस राज को मानेगा, जिसको अच्छा लगेगा वो ग्रंथ को मानेगा, जिसको अच्छा लगेगा वो धर्म को मानेगा। ये तुम्हारी ठेकेदारी नहीं है कि तुम्हारी जली गली व्यवस्था में जहाँ पर जुल्म होता है, कदम कदम पर जातिवाद है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, आप दबाकर धमकी देकर उस व्यवस्था में अब नहीं रह सकते। न सैनी रहेगा, न यादव रहेगा, न राजपूत रहेगा, न कहार रहेगा, न सुनार रहेगा, न कटियार रहेगा, न कोई और रहेगा। तुम रहो उस व्यवस्था में। हमें ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हमें ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहाँ समता हो, स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो, भ्रातृत्व हो और भारतीय संविधान का पालन करता हो। जो भारतीय संविधान को नहीं मानता, जो भारतीय संविधान के कदमों पर नहीं चलता, हम उसे अपराधी मानते हैं। ऐसे बाबाओं को अविलंब पुलिस के द्वारा अरेस्ट करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। लेकिन ये सब बीजेपी कहलवा रही है। बीजेपी ने बाबाओं को छोड़ रखा है, कथावाचकों को छोड़ रखा है, धीरेन्द्र को छोड़ रखा है, धीरेन्द्र शास्त्री को छोड़ रखा है। तमाम बाबा जोर लगा रहे हैं। किसी भी तरह से हम लोग उसी 5000 वर्ष पुरानी व्यवस्था को ले आएं। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अब ये संभव नहीं, बहुत असंभव लगता है। आप एक राज बनाओगे और इस देश में तोड़ने की व्यवस्था कर रहे हो।